Hello, guys. This is engineer Waqas Ahmed, and I welcome you all, guys, in this session, CV writing module number 3. इससे पहले हम दो modules के अंदर CV write करने के ये तरीके को सीख चुके हैं. What are the important points जब भी आप किसी job application के लिए एक डॉक्यूमेंट के तौर पे अपना एक प्रोफाइल सबमिट करवाते हो जिसे हम सीवी कहते हैं. इसके जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, हम अभी जिस सेशन को कंडक्ट कर रहे हैं इसका मकसद ही ये है कि आप एक प्रोफेशनल सीवी बनाने के बाद एक अच्छी मल्टी नेशनल कंपनी के अंदर जॉब तलाश कर सके, और स्पेसिफिकली जीसीसी अरब कंट्रीज़ के अंदर, जिसमें सऊदी अरेबिया आ जाता है, दुबई आ जाता है. और वहाँ पे क्यों आप अप्लाई आपको करना चाहिए? क्योंकि वहाँ पे आपको 4 गुना ज़्यादा सैलरी मिलती है एज़ कम्पेयर वट एवर यू आर गेटिंग राइट नाउ इन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और एनी अदर एशियन कंट्री. सो सीवी राइटिंग के इस सिलसिलावार मॉड्यूल्स में आज हम कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, और साथ में एक बड़ी मज़े की चीज़ आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ कि आज की ही वीडियो के अंदर हम एक अदद फ्रेश प्लानिंग इंजीनियर जिसका 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होता है उसकी सीवी को रिव्यू करेंगे और उसके ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा. और आइंदा भी डिफरेंट शोबों के अंदर डिफरेंट सीवीज़ को रिव्यू किया जाएगा. इसलिए अगर आप अपनी सीवी को रिव्यू करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप अपनी सीवी को शेयर करें, और 1 वीक के बाद हमारा ये सीवी रिव्यू आया करेगा जिसके अंदर जो डिफरेंट तरह से लोगों ने सीवीज सेंड की होगी उनको सिलसिलावार रिव्यू किया जाएगा, और आप लोगों को एक अच्छे तरीके से कंटेंट डिलीवर किया जाएगा कि किस तरह से आप लोग भी अपनी सीवी को एक प्रोफेशनल तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं. बिकॉज CV is going to tell about you and your profile to other people who are going to hire you. Shortlisting आपका एक फेज़ होता है जिसके अंदर रिक्रूटर ने अपने टेबल पर पड़ी हुई हज़ारों सीवीज़ में से कुछ एक सीवीज़ को शॉर्टलिस्ट करके उनको कॉल करनी होती है, जी आप आ जाएं इंटरव्यू के लिए. सो दैट इज़ वाई We need to learn about this skill, how to write CV. अगर अभी तक आपने हमारे पहले वाले 2 मॉड्यूल नहीं देखे, so you can click link given above this time, और आप पहले वो 2 मॉड्यूल देखकर इसको भी देखें ताकि आप प्रोफेशनल तरीके से CV राइट करना सीख पाएं. आज की वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकन ताकि फ्यूचर के अंदर इस तरह की कोई भी वीडियो मैं बनाऊं आपको उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके. आज के इस इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर, इससे पहले कि हम सीवी रिव्यू के अंदर जाएं, आई विल नरेट फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. नंबर 1, द स्टार्ट ऑफ योर सीवी मस्ट बी वेरी इंटरैक्टिव. ये हमने पहले मॉड्यूल्स के अंदर भी इन चीज़ों को देखा फ्रेश तरीके से. एंड द सेकेंड पॉइंट, कन्वे द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोफाइल इन फर्स्ट पैराग्राफ. मे योर चॉइसेस रिफ्लेक्ट योर होप्स नॉट योर फियर्स. एंड देन Employers only want to hire candidates who meet their expectations. ये भी हमने पहले देखा कि आपको वही बंदा हायर करेगा जिसके पास उस चीज़ की एक रिक्वायरमेंट है, नीड है, डिमांड है. So right now I am going to share with you guys today's CV review for a fresh planning engineer. So here we are. स्टेप बाय स्टेप वी विल गो थ्रू दिस CV. इस तरह से है कि मुझे एक अपनी साइट के लिए एक प्लानिंग इंजीनियर रिक्वायर थे. आई जस्ट डिमांड द CV, और CV के बाद जब मैंने इनसे इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ. और इस रिव्यू का एक बड़ा मज़े का एस्पेक्ट ये भी है कि इस रिव्यू के थ्रू मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप CV बनाना सिखाएं, हम किस तरह से राइट कर सकते हैं. और चूँकि मैं पहले 2 मॉड्यूल्स के अंदर आपको सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर स्ट्रेस कर रहा था कि आप लोग इस तरफ आएँ कि आपने प्रोफेशनल तरीके से अपना CV क्यों बनाना है. रिव्यू CV के दौरान जो हम एक गो थ्रू करेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स हम देखेंगे. ये शुजाउर रहमान है जो कि एक फ्रेश प्लानिंग इंजीनियर हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है इनका, और इनकी CV को रिव्यू करते हैं. देखें, सबसे पहले हम इसको गो थ्रू करते हुए इस चीज़ को देखेंगे. सबसे पहले ये जो आपका हेडर कहलाता है, ठीक है, इट शुड बी वेरी प्रोपोर्शनेट. लाइक इसको बड़ा यानी कि एक आंखों को लगना चाहिए कि समथिंग इज़ देयर, ट्रेडमार्क. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सजेस्ट कि ये जो आपका नाम है और नीचे आपने, और मज़े की चीज़ यहाँ पे मैं हाईलाइट करूँ, आप एक और चीज़ देखें, इसके अंदर आपने पोस्ट मैंने पहले से जो है वो मेंशन की है, प्लानिंग इंजीनियर एंड विद 2 years एक्सपीरियंस, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ फ्रेश प्लानिंग इंजीनियर.
लेकिन यहाँ पे एक और भी फ्लॉ मैंने देखा, वो ये कि जब भी आपने सीवी बनानी है, आई हैव ऑलरेडी मैंशनड अबाउट दिस पॉइंट, कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आपके अंदर स्किल्स हैं, जो कंपनी ने जॉब पोस्ट किस चीज़ के बारे में है, प्लानिंग इंजीनियर के बारे में, और अब इनके नाम के नीचे किस चीज़ की स्पेशलिटी लिखी हुई है, निबोश, आईजीसी, आयोश, ओशा, ये सेफ्टी के यानी कि सर्टिफिकेशंस हैं। आई एम नॉट लाइक कि ये कोर्सेज नहीं लिखने चाहिए, लेकिन आप लोगों ने इसी चीज़ को समझने की कोशिश करनी है कि ये जो पोर्शन है, इट शुड बी इक्विप्ड विद दोज स्किल्स जो कि रिक्रूटर देखते सारी, क्योंकि उसको प्लानिंग इंजीनियर चाहिए। मैंने पहले अर्ज़ की कि आप एक कंपनी के अंदर प्लानिंग इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर उसका सीवी रिव्यू मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिकॉज जब भी आप किसी कंपनी के अंदर अप्लाई करेंगे, वहाँ पे एक जॉब पोस्ट होगी, उसके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी। अब वो चीज़ आपकी सीवी के अंदर बड़े शुरू के अंदर ही नज़र आ जानी चाहिए। मेरा ख्याल है आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे, तो यहाँ पे वो पॉइंट मिसिंग है। सो इस तरह से इस पॉइंट के ऊपर आपकी सीवी के अंदर वही रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, प्लानिंग इंजीनियर, साथ में अपना स्किल भी। और सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ अबाउट टू मूव दिस इन द मिडल साइड ओवर हेयर। और फिर आप इस चीज़ को, मैं आपके साथ इसका वर्ड फॉर्मेट शेयर करता हूँ लाइक दिस वे, इट शुड बी इन द मिडल। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को हिंट के तौर पे, आप इसको फॉन्ट को किस तरह से आपने इसके साइज़ को रखना है वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आइडिया के तौर पे आपको दूंगा। और ये देखें, ये ऑलरेडी इसमें चीज़ मैंने कर दी है इसके रिव्यू के अंदर। और ये BE सिविल इंजीनियर भी लिख सकते हैं, बट कीप इट एज शॉर्ट। लाइक जो भी पोस्ट आती है उसके अंदर इंजीनियरिंग स्पेसिफाइड होती है, आपने नीचे किसी ना किसी जगह पे इंजीनियरिंग लिखी होती है। सो यहाँ पे आप उस चीज़ का तज़किरा करें, उस चीज़ के बारे में मेंशन करें जो एक स्किल उस जॉब के लिए डिमांड किया गया है। और इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ये देखें, अभी मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, और आप जस्ट इसको अपने प्रोफेशन को शो करने के लिए देखें, प्लानिंग इंजीनियर की पोस्ट है। सो रिक्रूटर जब भी आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने वो सीवीज देखनी है जिनके पास प्लानिंग इंजीनियर का एक्सपीरियंस होगा, जिनको, क्योंकि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ इस चीज़ के बारे में कि जो भी बंदा आपको जॉब पे रखेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वुड गिव द गारंटी टू अदर रेस्ट ऑफ द पीपल, टू रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि जी ये बंदा हम हायर कर रहे हैं, इसको इंटरव्यू के लिए इसलिए बुला रहे हैं बिकॉज ही गॉट द स्किल्स। सो कोई बंदा टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन आवर लाइफ, टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपने सबसे पहले उस चीज़ को हाईलाइट करना है कि वो बंदा आपको शॉर्ट लिस्ट करे और आपकी सीवी को पढ़े। वो तभी पढ़ेगा जब उसकी रिक्वायरमेंट उसे यहाँ पे नज़र आएगी। ओके, सो सेकंड थिंग, ये फोटो के अंदर मुझे थोड़ा सा नज़र आया, आप भी इसको एक टिप के तौर पे देख सकते हैं। इस फोटो को पूरा फ्रेम नहीं किया गया, इसको बिल्कुल, यानी कि ये थोड़ी सी मतलब आप समझ लें कि थोड़ी स्मूथ नहीं लग रही, यानी कि आपकी फुल फ्रेम के अंदर पिक्चर होनी चाहिए और इट शुड बी वेरी प्रोपोर्शनेट। लाइक इस तरह से आप इसको, जो यहाँ पे आपने हेडर के अंदर चीज़ें लिखनी है उसके हिसाब से इसका साइज़ मेंटेन करना है कि आपको भी अच्छा लगे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे बताता चलूँ, कलरिंग ज़्यादा सीवी के अंदर हम कभी यूज़ नहीं करते। आप मैक्सिमम 2 कलर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई थंब रूल तो नहीं है, लेकिन एक वैसे प्रोफेशनल फॉर्मेट की एक रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे ये देखें ग्रीन कलर किया गया है, इसको आप यही कलर दे दें या फिर आपका ब्लैक कलर भी हो सकता है, बट डोंट गो फॉर एन लाइक मल्टीपल कलर्स और वो 7 रंगों की कोसे कुज़ा बन जाए, रेनबो बन जाए, इस तरह का हमने काम नहीं करना। सो दैट इज़ द पॉइंट। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने प्लस पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा, इन्होंने फ़ोन नंबर के साथ उसका लोगो भी यूज़ किया है, ईमेल के साथ यूजुअली यूज़ नहीं करते, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। लेकिन इस सीक्वेंस को थोड़ा सा ये देखें, ये इस तरह से कर लें तो इट वुड बी लाइक, पहले थोड़ा सा ये ओवरलोडेड और थोड़ा सा एक साइड पे कमरे के एक कोने में थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें पड़ी होती हैं, ये उस तरह से नज़र आ रहा था। सो अभी आप देखें थोड़ा सा सीक्वेंस में आ गया है, और फिर आपने अपने सिटी का नाम लिख दिया, आपने अपने कंट्री का नाम लिख दिया, दैट्स ग्रेट। लेकिन ये जो आपने यहाँ पे लिखा है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, कंपनीज आर नॉट इंटरेस्टेड दैट मच व्हेन दे आर गोइंग टू हायर यू, व्हेन यू आर फ्रेश प्लानिंग इंजीनियर।
कि जी आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, ठीक है, आप सीनियर पोजीशन के ऊपर हैं, मेरा ख्याल है तब भी लिखना नहीं चाहिए, बिकॉज दैट्स अनदर थिंग। सो यू आर पोर्ट्रेइंग योर प्रोफेशनल। सो डेट ऑफ बर्थ की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़रूरत है भी किसी चीज़ की तो तस्वीर के नीचे कोई चीज़ इस तरह से नहीं आएगी। ये भी एक टिप के तौर पे चीज़ देख लें। अच्छा, अगर हम नीचे आएँ, ये आपका एक समझ लें कि कुछ लोगों ने इसमें ब्लड ग्रुप भी लिखा होता है, कुछ लोगों ने इसमें रिलीजन का पोर्शन भी दिया होता है। सो दोज आर नॉट दैट मच नेसेसरी थिंग इन प्रोफेशनल कॉर्पोरेट इंडस्ट्री व्हेन यू आर गोइंग टू जॉइन सम ऑर्गेनाइजेशन। यस, for some kind of government job applications there are some certain boxes given over there कि आप वहाँ पे जाके fill कर सकते हैं, but at this moment it's not that much required on your CV. So that's it. So next objective and there is summary. Actually इस तरह से ना करें, ये भी एक फ्लॉ है CV के अंदर। क्या फ्लॉ है इसके अंदर, क्या कमी है, क्या मिस्टेक है, क्या लूप होल है? वो ये है कि आपने अपनी सीवी के अंदर अपने बारे में अगर बताना है तो इस तरह से नहीं कि पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएं, फिर समरी के बारे में बताएं, सारी चीज़ों को गो थ्रू करते हैं वन बाय वन कंप्लीटली। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो है वो आपने समरी कर लें या ऑब्जेक्टिव कर लें या प्रोफाइल कर लें, तीनों में से, लेकिन उसके अंदर एक ही आपका पैराग्राफ होना चाहिए, चाहे इससे डबल हो जाए, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि आपने एक ही चीज़ के दो आपने अपनी सीवी के अंदर, क्योंकि इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने देनी नहीं है, इतनी ज़्यादा हेडिंग्स नहीं बनानी कि उनके अंदर आप अपना सिर्फ मोटिव जो है वो बता रहे हो, उसको आपने एक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी बतानी है। सो यहाँ पे जो मुझे चीज़ के अंदर कोई कमी लगी, अगर मैं इसको पढ़ना स्टार्ट करूँ, टू बी अ पार्ट ऑफ सक्सेसफुल टीम एंड वर्क ऑन चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स एंड टू वर्क टूवर्ड्स द organization development and self enhancement by utilizing my skills abilities in a position or field that offers a career growth। यस, ठीक है, लेकिन ये इसी तरह से है जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल एक कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अपने आप को एड्रेस करें, जो भी आपको पढ़ने जा रहा है, आपकी सीवी को पढ़ने जा रहा है, उसको अपने बारे में आई एम इस तरह की चीज़ भी यूज़ करें, उसको अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में बताएं। येस, आई एम हेयर, यू आर रीडिंग माई सीवी, सो आई एम लाइक अपने, टू बी अ पार्ट ऑफ सक्सेसफुल टीम, लाइक एक बैकग्राउंड के अंदर चलती हुई स्टोरी को कहीं से इन द मिड ऑफ नोवेयर से स्टार्ट करना, इट्स नॉट अ प्लस पॉइंट। क्योंकि हमारे अर्ली मॉड्यूल्स के अंदर मैं फिर एक दफ़ा उन लोगों के लिए यहाँ पे मेंशन करता जाऊँ, अगर आपने सीवी राइटिंग के मेरे पहले वाले मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 को नहीं पढ़ा, उसके बाद ये सीवी रिव्यू का सिलसिला शुरू हुआ है, तो आप उनको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। सीवी राइटिंग प्लेलिस्ट के अंदर मेरे इस चैनल के अंदर प्लेलिस्ट आपको मिलेगी सीवी राइटिंग की, उसमें जाके आप उसको सर्च आउट करके देख सकते हैं। सो ऑब्जेक्टिव के अंदर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि अर्ली मॉड्यूल्स के अंदर हमने इस चीज़ को देखा, बड़े गौर से देखा कि वी हैव टू जनरेट इंटरेस्ट। हमने रिक्रूटर के साथ कनेक्टिविटी प्रोड्यूस करनी है। हमने इस तरह से नहीं कि वो पढ़ता जा रहा है सबने, क्योंकि 95% लोगों ने, लेकिन अब चूँकि प्रोफेशनल डायनामिक्स चेंज हो रही हैं, सो आई वांट यू गाइज टू लर्न मोर एंड मोर, टू अर्न मोर एंड मोर। क्यों? क्योंकि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर किसी अलहदा सेपरेट टैलेंट या एक प्रोफेशनल स्किल या एक प्रोफेशनल डिस्प्ले की वजह से हायर किए जाएंगे। सो आपने अपने अंदर अगर सीवी वाली चीज़ ही इंड्यूस नहीं करनी, अगर उसको प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनाना, तो कैसे आपकी हायरिंग होगी जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर। सो यहाँ पे आप आई एम और यहाँ पे कुछ प्लस पॉइंट्स भी मैं आपको बता देता हूँ कि अपने बारे में बताना शुरू करें एक स्टोरी की शक्ल में, लेके आप क्या है। आई एम, जैसे कि आई एम सिविल इंजीनियर, आई एम सर्टिफाइड प्लानिंग इंजीनियर, इस तरह से स्टार्ट करें कि उसको पहले ही प्लानिंग इंजीनियर चाहिए और आपने ऊपर लिख भी दिया। अब आपकी स्टोरी शुरू हो रही है तो आपकी स्टोरी भी उधर से शुरू हो रही है। सो ही वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन व्यूइंग योर सीवी एंड बिकॉज ही इज़ कनेक्टिंग हिज रिक्वायरमेंट्स। आप उसके जो रिक्वायरमेंट डॉट्स हैं, जो भी यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको कनेक्ट करते जा रहे हैं। यानी कि अगर मैं वाइट बोर्ड शेयर करके आपको बताऊं, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये उसकी रिक्वायरमेंट डॉट्स हैं, ठीक है। लेट्स से मैं आपको एक पैटर्न के तौर पे बताने जा रहा हूँ और आप अपनी सीवी को इस तरह से बनाना है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको कनेक्ट करते जा रहे हैं। आपके अंदर, आपकी सीवी के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं और एंड पे शॉर्ट लिस्टिंग डन, इस तरह का सीन करना है, ठीक है, यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट को। तो पैराग्राफ के अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो टू बी अ पार्ट ऑफ सक्सेसफुल। अच्छा, इससे पहले जो सीवी का वो है वो देख लेते हैं, क्योंकि एक पहले है और एक दूसरी है। अच्छा, ये जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रहा था, इसमें थोड़ी सी मैंने बेहतरी की, ठीक है, लेकिन इससे पहले जो चीज़ थी वो इस तरह से आप वो भी देख लें एक दफ़ा
कि पहले जो CV मेरे पास आई वो इस तरह से थी, ठीक है। एंड यू कैन सी आई हैव चेंज्ड इट अ लॉट एंड नाउ आई विल ओके, सो नाउ आई विल शेयर विद यू द वन विच इज़ अंडर व्यू। सो ये कुछ चीज़ें स्टूडेंट की तरफ से उन्होंने मुझे CV भेजी, और क्योंकि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था तो मैंने कहा कि उनकी करेक्शन भी हो जाएगी, आप लोगों को भी सीखने का मौका मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपने अपने आप से बात शुरू करनी है और फिर अपने प्लस पॉइंट्स के बारे में बताएं, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताएं, वो भी एक सॉफ्टवेयर के शक्ल में, जैसे आई एम अ P6 सर्टिफाइड प्लानिंग इंजीनियर हैविंग। अब देखें, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो आप लिख दें कि इंटर्नशिप्स आपने की, आपने सर्टिफिकेट्स किए, आपने स्किल सीखा, उसको मेंशन करें। और उसके बाद आप एंथुसियास्टिक हैं किसी भी एक मल्टीनेशनल, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर जाके आप अपने स्किल्स की एक इन्हेंसमेंट कर सकते हैं। और फिर अपने 1-2 साल के एक्सपीरियंस में कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं तो उनका थोड़ा सा तज़किरा कर दें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे लिखना शुरू कर दें, मजमून लिखना शुरू कर दें, बिल्कुल उसका थोड़ा सा अपना टीम वर्क के बारे में बता दें, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के, क्योंकि ये बड़ा मार्जिन होता है इन चीज़ों के अंदर। जो पर्सनल डेवलपमेंट टैग्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर, ये हर बंदे को अच्छी लगती हैं, मुझे भी लगती हैं अच्छी, कि मेरे साथ वो लोग काम करें जो टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स वाले हों। आपको भी उन ऐसे लोगों के अंदर ही काम करने में आसानी महसूस होती होगी। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन दीज टर्मिनोलॉजीज: टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और कंसिस्टेंसी। और ये चीज़ें आपने इस पैराग्राफ के अंदर, और इसकी स्ट्रेंथ अगर इससे डबल भी हो जाए, लाइक इसको आप ख़त्म कर दें, ठीक है, और इनको एक पैराग्राफ की शक्ल में कर लें, ठीक है, तो उससे भी आपका बड़े अच्छे तरीके से काम चल जाएगा। ये इस तरह से, लेकिन इसकी आपकी फिनिशिंग इस तरह से होनी चाहिए, जॉब रिक्वायरमेंट उसको नज़र आनी चाहिए, वो बिल्कुल आपको आगे भी पढ़ना चाहे। अब इसके बाद एक गलती यहाँ पे ये हुई है, वो ये जी कि एक्सपीरियंस को शुरू कर दिया गया है। सो दिस इज़ टोटली रॉन्ग। यहाँ पे आपने एजुकेशन के बारे में बताना है, बिकॉज बीइंग अ रिक्रूटर पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जब CV आप अप्लाई करते हो, जब मेरे पास भी CVs आती हैं डिफरेंट पोजीशंस के लिए, जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, डिफरेंट कंपनीज मुझे भी रिकमेंड करती हैं कि आप हमारे लिए लोगों की हायरिंग करें प्लानिंग इंजीनियरिंग शोबे के अंदर। एक रिक्रूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हो ना, तो फिर आपके पास 100 CV होती है, एक CV तो हो तो दैट्स फाइन, लेकिन आपके पास जब पता है कि 100 CVs हैं, आपने उनमें से लोगों को शॉर्टलिस्ट करना है। अब 100 लोगों को तो आप डेली इंटरव्यू भी कर रहे हैं, तो इट्स लाइक वेरी हेडेक काइंड ऑफ थिंग। सो इंटरव्यू जो है या CV जो है, दैट्स वेरी हेल्पिंग टू शॉर्टलिस्ट द राइट कैंडिडेट्स। सो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका लेआउट CV का सीक्वेंस भी ठीक है कि नहीं, दैट मैटर्स अ लॉट। अगर एक बंदे की CV का अपना, उसको यही नहीं पता कि मैंने अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल किस तरह से पोर्ट्रे करना है, किस तरह से डिस्प्ले करना है, तो आई डोंट नो वो जॉब किस तरह से बंदा कर सकता है अच्छे तरीके से। सो एजुकेशन शुड बी ओवर हेयर, ठीक है। लेकिन ये है कि ये सिखाने की खातिर सारी चीज़ें आपको, टिप्स एंड हैक्स जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इनको अप्लाई करें अपनी CV के ऊपर भी। सो यहाँ पे एजुकेशन को आप हाईलाइट करें, अपना फॉर्मेट एक रखें। ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव आपका रेड कलर के अंदर है, एजुकेशन आपकी येलो कलर के अंदर है, फॉन्ट भी एक जैसा होना चाहिए, कलर भी बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए, और एक सीक्वेंस के अंदर अच्छा नज़र आना चाहिए, ठीक है। सो एजुकेशन लिखें, और एजुकेशन के अंदर इस तरह से बिल्कुल नहीं करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नोट कि अपनी मैट्रिक की एजुकेशन आप यहाँ पे शो कर दें, आप अपनी FSC की जो एजुकेशन है वो शो कर दें, आप अपनी टॉप एजुकेशन हमेशा शुड बी टॉप एजुकेशन, जो भी आपकी इंजीनियरिंग है उसका तज़किरा करें, ओके। और इसके साथ साथ इसी खाने के अंदर, इसी बॉक्स के अंदर, इसी पैराग्राफ के अंदर नीचे एक अलग से सेक्शन बना के आप अपने स्किल्स के बारे में भी लिखें। देखें जो आपके प्रोफेशनल स्किल्स हैं, जैसे कि आपके पास अगर AutoCAD का स्किल है, अगर आपके पास ETAB का स्किल है, अगर आपके पास रिविट का स्किल है, अगर आपके पास प्राइमावेरा P6 का स्किल है, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का स्किल है। सो ये जितने भी स्किल्स हैं इनको भी आपने, और अगर आपने इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है तो उसका भी तज़किरा करें, बिकॉज इट विल शो टू द रिक्रूटर कि आप इतने इंटरेस्टेड हो, दैट यू हैव इन्वेस्टेड ऑन योर पर्सनैलिटी। जो बंदा अपने आप को इस काबिल बनाने के लिए कि वो इंडस्ट्री के स्किल्स को सीख कर वहाँ पे जॉब हासिल कर सके, सो दैट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। सो डोंट फॉरगेट एट एनी कॉस्ट कि आप अपने, आपको स्किल्स भी आते हैं, बिकॉज इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने एक चीज़ सीखी, आपने बड़े अच्छे तरीके से सीखी,
व्हाट मैटर्स मोस्ट, आप उस चीज़ को कितना यूटिलाइज कर पाते हो, उसकी एप्लीकेशन सब कुछ होता है। आपको उसकी एप्लीकेशन का पे किया जाएगा। आपको बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर आता है, आप लोगों को बता ही नहीं पाते आपने। सो इसी तरह से आपके पास स्किल है तो उसको सीवी के अंदर भी आपको लिखना आना चाहिए। अभी इनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। अगर पिछली सीवी मैं आपके साथ शेयर करूं, इन्होंने प्राइमवेरा P6 की प्रॉपर मेरे से ही ट्रेन। सो आफ्टर द ट्रेनिंग जब एक पोस्ट के लिए मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया तो इनकी सीवी भी आई। इनको प्राइमवेरा P6 अच्छा आता है तो इसलिए, और इनकी कम्युनिकेशन भी अच्छी थी, इनको शॉर्टलिस्ट किया गया। वो इसलिए क्योंकि मैं इनको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जानता हूँ कि इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग की, असाइनमेंट्स कंप्लीट की और मेरे लिए प्लानिंग इंजीनियर की सीट पे। लेकिन यहाँ पे गलती क्या है कि इनको प्राइमवेरा P6 अच्छा आता है, प्लानिंग के बारे में चीज़ों का अच्छा पता है और चीज़ों को हैंडल भी कर सकते हैं, लेकिन सीवी के अंदर अप्लाई करते हुए इन्होंने जो गलतियां की हैं वो हम सब के लिए, आप सब के लिए एक बड़ी गाइडलाइन के तौर पे होंगी, इनके लिए भी और आप लोगों के लिए भी। कि एक तरफ एक चीज़ होती है आपका स्किल और दूसरी तरफ होता है आपका प्रोफेशनल डिस्प्ले। सो ये देखें, यहाँ पे आपने वो स्किल्स भी लिखने हैं ताकि आप कंपनी को बता सकें कि आपने अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर भी इन्वेस्ट किया है चीज़ों को। अब कंपनी के अंदर आके जो कंपनी के फॉर्मेट्स होंगे, जो कंपनी की पॉलिसीज होंगी, जो कंपनी के प्रोसेस होंगे, जो इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऑब्वियसली वो बंदा उनके अंदर भी फ्रंट लाइन के ऊपर एज अ लर्नर होगा। ये एक बड़ा अच्छा मैसेज होता है इन चीज़ों को यहाँ पे शो करने का। ये टॉप के ऊपर ही आपने रिक्रूटर की सारी अटेंशन जो है वो ग्रैब कर लेनी होती है, ठीक है। और उसके बाद आता है काम। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कंप्लेन करते हैं, सर हमारे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, क्या करें, ऐसे करें वैसे करें। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को, बीइंग अ फ्रेश प्लानिंग इंजीनियर, इनके पास थोड़ा बहुत देखें यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। सिविल इंजीनियर के तौर पे इन्होंने काम किया, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर इंटर्न के तौर पे काम किया, दैट्स ग्रेट। यहीं पे मैं आपको चीज़ बताता चलूँ कि जो फ्रेश इंजीनियर्स होते हैं, और यहाँ पे इन्होंने एक और भी गलती की हुई है। देखें, आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर किए हुए जो इवेंट्स होते हैं उसके अंदर आप ऑर्गेनाइजर के तौर पर अगर आपने काम किया, नहीं भी किया तो भाईजान यहाँ पे लिखें। दैट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। यू आर फ्रेश इंजीनियर, यू हैव टू फिल अप योर सीवी। आपने ये तो नहीं है कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिख के अगले को सीवी भेज दी, और यू हैव टू मेक इट इन प्रॉपर वे। तो अपने यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपके प्रोजेक्ट से फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है आपका, वो भी यहाँ पे लिखें। इंटर्नशिप्स का भी तज़किरा करें, अच्छे तरीके से तज़किरा करें, और फिर एक्सपीरियंस अगर आपका इन 1-2 सालों के अंदर, तो उसका भी तज़किरा करें। अब इसको तज़किरा करने का तरीकाकार क्या होगा? अच्छा जी, ये एक्सपीरियंस के आगे आपका टोटल एक्सपीरियंस आना चाहिए, ओके। जो अगर 1-2 साल का एक्सपीरियंस है वो लिखें, नीचे सीक्वेंस के साथ ब्रेक डाउन दें, ठीक है। यानी कि इस यहाँ पे ये कंपनी का नाम है, और यहाँ पे उसको जब से ज्वाइन किया गया, जब उस तक किस टाइम तक यहाँ पे काम किया गया, डेजिग्नेशन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डायरेक्टली ना लिखें, इट्स नॉट अ राइट वे। जहाँ जो काम करते रहे थे उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का नाम भी लिखें। आपने रोड प्रोजेक्ट पे इस कंपनी के साथ काम करते हुए एक्सपीरियंस लिया, बिल्डिंग प्रोजेक्ट के ऊपर, रेल प्रोजेक्ट के ऊपर, मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर, कोई फैब्रिकेशन का प्रोजेक्ट था, ऑयल एंड गैस का था, उनको स्पेसिफिकली लिखें यहाँ पे कि मैंने बिल्डिंग उसकी इतनी बिलियन कॉस्ट थी, उसके ऊपर इतने रिसोर्सेज थे, इतने मैन आवर्स थे, उसके ऊपर वर्किंग की, और फिर मतलब इस तरह से इन चीज़ों को अगले बंदे को, क्योंकि वो बंदा अपने काम को भी देखेगा, मेरा कितने बजट का प्रोजेक्ट है, इस बंदे के पास इतनी कैपेसिटी है तो मैं इसको कहाँ तक यूज़ कर सकता हूँ। सो दैट इज़ वेरी प्रोफेशनल टच। इवन दो कि आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस को भी अच्छे तरीके से शो करने की कोशिश करें, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप अपने काम को, स्कोप ऑफ वर्क को यहाँ पे मेंशन करें कुछ एट्रीब्यूट्स के साथ कि मैंने किस तरह का काम किया, बिल्डिंग का है, MEP का है, और इसके अंदर मुझे किन किन चीज़ों का एक्सपोजर हुआ, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आ जाएगा, जो जो एक्सपोजर आपका हुआ होगा उसको बुलेट्स के अंदर लिखें 1 by 1। आप अपने मैनेजेरियल स्किल्स को हमेशा देखिए, आप चाहे डिज़ाइन इंजीनियर हैं, चाहे आप MEP इंजीनियर हैं, साइट इंजीनियर है, एग्जीक्यूशन प्लानिंग, हर बंदे को एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सो एवरीवेयर देयर इज़ मैनेजमेंट। सो वो चीज़ें भी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, बिकॉज इट्स वेरी गुड थिंग। आप जब फ्रेश होते हो, बाकी चीज़ें आपकी कंपनसेट नहीं हो पाती, एक्सपीरियंस कंपनसेट नहीं हो पाता, तो आप 1-2 साल के अंदर जिस कंपनी के अंदर भी काम किया, को फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम किया, क्योंकि आजकल तो कंपनीज जो हैं वो फ्रेश इंजीनियर को पूछती नहीं है। सो अगर 1 साल भी आपको घर बैठे लग जाता है, इट्स नॉट लाइक अब नॉर्मल थिंग, इट्स नॉर्मल। सो क्योंकि इंजीनियर ज़्यादा पास आउट हो रहे हैं, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, एक लेवल तक पहुंचते पहुंचते समझ भी नहीं आती, अवेयरनेस भी नहीं होती। आप जो सीवी के बारे में सुन रहे हैं सोच रहे होंगे कि ये क्या बेकार चीज़ है, बट इट्स वेरी प्रोफेशनल थिंग विच विल ब्रिंग चेंज इन योर प्रोफाइल।
यहीं से सारी चीज़ें शुरू होंगी, यहीं से सारे चश्मे फूटेंगे। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से करते हैं तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी अपने आप को डेली बेसिस के ऊपर इंप्रूव करते रहेंगे। सीवी से शुरू होने वाली कहानी आपकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर इस तरह से चेंज लेके आएगी। यू विल सी बाय योर आइज़ के किस कदर आप चीज़ों को कर नहीं पा रहे थे, लेकिन इंशाल्लाह जब आप एक लगन के साथ चीज़ों को लेके चलेंगे तो सारी चीज़ें मुमकिन हैं। सो यहाँ पे मैंने बता दिया। अच्छा, अगर आपकी एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा है, वो आने वाली सीवीज़ के अंदर उसी के हिसाब से रिव्यू करेंगे कि उनकी सीवीज़ कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में मैंने बता दिया। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, इंटर्नशिप का तज़किरा करें, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोजेक्ट्स का, जो भी इवेंट्स होते हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन की, उसका करें। और इसके अलावा आप अपनी किसी भी कंपनी का तज़किरा किस तरह से करना है, अपने स्कोप ऑफ वर्क को यहाँ पे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अलग-अलग मेंशन करें। और इसके बाद आपका सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग्स का आ जाता है। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जोन एंड गैस डिटेक्टर सेशंस, यस, अपनी सर्टिफिकेशंस लिखें, कंप्यूटर सॉफ्ट स्किल्स लिखें। यहाँ पे भी एक दफ़ा तज़किरा कर दें। ये देखें, एजुकेशन यहाँ पे नहीं लिखनी थी, एजुकेशन शुड बी ऑन टॉप राइट आफ्टर योर प्रोफाइल। और यहाँ पे आपकी एजुकेशन होनी चाहिए थी जो नीचे मेंशन की गई है, ठीक है। और इसके बाद देखें, फॉन्ट इज़ नॉट गुड, ये आपका इक्वल फॉन्ट होना चाहिए, ये बोल्ड नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सिमिलर टू दिस वन, ओके। सो ये अलहदा से नज़र आता है। ये आपकी डिस्टर्बेंस जनरेट करता है बंदे को शॉर्टलिस्ट करते, ऊपर से इतना अच्छा और नीचे आके ये क्या यार, जल्दी में था बंदा। सो इट्स एक्चुअली शोइंग योर बिहेवियर एज वेल। सो आज के दौर में तो इस तरह से ये देखें, यहाँ पे भी इसको हाईलाइट किया हुआ है। सो मेक सम प्रॉपर लेआउट एंड फॉन्ट और साइज़ आपका डिफरेंट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मेजर सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स, ये इधर यूनिवर्सिटी का इन्होंने तज़किरा किया हुआ, दैट्स गुड। और मेजर सब्जेक्ट्स को लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती एक्चुअली। अगर मेरा नहीं ख्याल ये सीवी के अंदर इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी चाहिए। इट्स नॉट रेलिवेंट। और रजिस्टर्ड विद पीईसी, इट्स नॉट रेलिवेंट एज वेल, बिकॉज जस्ट शो योर एजुकेशन। उस एजुकेशन के अंदर आप पीईसी नंबर लिखें अपना। ये पाकिस्तान के अंदर जो इंजीनियरिंग काउंसिल नंबर होता है वहाँ पे लिखें। इसके लिए अलहदा हेडिंग ना बनाएं। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए आप अलहदा हेडिंग बनाएंगे, इट्स नॉट अ गुड इंप्रेशन। कंप्यूटर स्किल्स लर्न ड्यूरिंग द डिग्री, मतलब वो सॉफ्ट स्किल्स के अंदर ऊपर आ जाएगा, ट्रेनिंग्स के अंदर, या ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन या कोर्सेज कर लें तो ये भी उधर ही इंक्लूड करें। कंप्यूटर स्किल्स का वहाँ पे एक एंड करके लगा लें। इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आपने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को जो है वो मिस किया हुआ है। इंटरेस्ट के ऊपर भी बाद में आते हैं। इंटरेस्ट से पहले वो चीज़ आनी चाहिए आपके लैंग्वेज कैपेबिलिटीज़। आपको इंग्लिश किस लेवल पे आती है, आपको उर्दू आती, पंजाबी आती, पश्तो आती, इसका तज़किरा बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट के अंदर मैं आपको लोगों को बताऊंगा एक बड़ी एक मज़े की चीज़ कि आज के दौर में आप लोग अपने इंटरेस्ट के अंदर पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में लिखें जी, कि आप एक कंटिन्यूस लर्नर हैं, आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं। दीज ऑल आर द थिंग्स यू हैव टू मेंशन ओवर हेयर, ओके। सीवी के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं इस तरह की, लेकिन मैं अभी आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अब उन लोगों की एक ज़्यादा जीसीसी प्रोफेशनल कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर बीइंग इंजीनियर अगर आप जॉब करना चाहते हैं, वहाँ पे रिक्रूटर्स का माइंडसेट के मुताबिक आपकी सीवी होनी चाहिए। सो यू मस्ट write here the right words for your more chances to get shortlist for any organization, like आप टीम वर्क, आप एक कम्युनिकेशन स्किल्स के कंटिन्यूस लर्नर हो, आप टेड टॉक लिसनर हो, टेड टॉक यूट्यूब के ऊपर जो एक 15 मिनट का लेक्चर आता है, तो दैट्स वेरी फंटेस्टिक थिंग, वो चीज़ भी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट वाज द रिव्यू फॉर फ्रेश प्लानिंग इंजीनियर। आई होप आप लोगों को अगर इसमें कुछ पॉइंट्स और भी क्लियर करने हैं, आप इसके कमेंट के अंदर जाके मुझे लिखें। और अगर आप अपनी सीवी को रिव्यू करवाना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिटेल के अंदर दिए गए लिंक पर ईमेल के ऊपर आप अपनी सीवी शेयर कर सकते हैं। आने वाले वीक के अंदर मैं आपकी सीवी को, जो भी एक लकी बंदा होगा उसकी सीवी को हम देखेंगे और उसको इसी तरह से रिव्यू करके यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड किया जाएगा। एंड सिलसिलावार इन चीज़ों को डिफरेंट प्रोफेशंस के थ्रू होते हुए चीज़ों को आप लोगों को भी एक इम्प्रूवमेंट नजर आएगी अपने प्रोफेशनल सीवी के अंदर, ओके। सो दैट्स इट, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।